हम लोग उनको आवेदन वो पूरा डिटेल्स बना के सारे साक्ष्य के साथ जितना पॉइंट उन्होंने लगाया है उस सब का साक्ष्य है, सबका जवाब बना दिया है और सबका साक्ष्य लगा के कल हम लोग उनको ये आखिर इस तरह से एक तो जिस तरह से वो चुरा के भाग गया यहाँ से, मैंने चोरी भागे, तो ये लग रहा है कि अनावश्यक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है कि आप हम सारा साक्ष्य दे रहे हैं। अब उसके बाद आप देखिए इसमें FIR भी नहीं होता है, यह भी नियम नहीं है। गबन हो कोई अगर गबन है, अगर आप गबन का आरोप लगाते हैं और भी एक चीज़ तो उसमें FIR होता है। अगर आपको कुछ लगता है कि फंड का इधर उधर हुआ है तो उसमें FIR नहीं होता है। आप बैठ के फिर से हिसाब करते हैं, बार बार हिसाब करते हैं और तब उसको उसमें FIR नहीं होता है। वो लोग सीधे कि हाँ FIR कर दीजिए, ऐसे थोड़े ना होता है। अगर आप ठीक है, अगर गड़बड़ी भी है तो आप एक बार हमको तो अपना पक्ष रखने का मौका देंगे ना। आप सीधे चिट्ठी निकाल रहे हैं कि FIR कर दिए, किस पर FIR कर दिए? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक और BRA बिहार विश्वविद्यालय के वित्तीय अनियमितता मामले का तूल पकड़ सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर राज्य भवन और राज्य सरकार आमने सामने आ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो एक बार फिर BRA बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। नया मामला वित्तीय अनियमितता को लेकर है। राज्य सरकार की ऑडिट टीम ने पिछले दिनों विश्वविद्यालय का ऑडिट किया था। इस दौरान कुल 6 बिंदुओं पर गड़बड़ियां मिली थी। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर अनियमितता के लिए दोषी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया था, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, उसने तो उल्टे सरकार की ऑडिट टीम की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुनिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार का इस पर क्या कहना है। ये आखिर इस तरह से एक तो जिस तरह से वो चुरा के भाग गया यहाँ से, मैंने चोरी भागे, तो ये लग रहा है कि अनावश्यक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है कि आप हम सारा साक्ष्य दे रहे हैं। अब उसके बाद आप देखिए कुछ चीज़ों में एक जगह उन्होंने लिखा है, मैं अभी देखा था कि मुझे ये नहीं दिया गया। भाई दिया गया, अब आप नहीं देखे, कैसे देखे ये हमको पता नहीं। आप उस समय क्या आपको थी, आप नहीं देखे, क्या जल्दीबाजी थी नहीं थी, हम नहीं जानते हैं, कैसे नहीं आप देखे, हम फिर दे रहे हैं। क्यों इसमें FIR भी नहीं होता है, यह भी नियम नहीं है। गबन हो कोई अगर गबन है, अगर आप गबन का आरोप लगाते हैं और भी एक चीज़ तो उसमें FIR होता है। अगर आपको कुछ लगता है कि फंड का इधर उधर हुआ है तो उसमें FIR नहीं होता है। आप बैठ के फिर से हिसाब करते हैं, बार बार हिसाब करते हैं और तब उसको उसमें FIR नहीं होता है। वो लोग सीधे कि हाँ FIR कर दीजिए, ऐसे थोड़े ना होता है। अगर आप ठीक है, अगर गड़बड़ी भी है तो आप एक बार हमको तो अपना पक्ष रखने का मौका देंगे ना। आप सीधे चिट्ठी निकाल रहे हैं कि FIR कर दिए, किस पर FIR कर दिए? तो सुना आपने, रजिस्ट्रार साहब साफ कर रहे हैं कि ऑडिट टीम की मंशा साफ नहीं है। वे आरोप लगाकर विश्वविद्यालय को बदनाम करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि ऑडिट टीम का यह आरोप पूरी तरीके से गलत है कि उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि ऑडिट टीम को सारे डॉक्यूमेंट दिए गए थे, उन्होंने उसे देखा ही नहीं। यही नहीं, आगे सुनिए रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय कुमार क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ऑडिट का जो सिस्टम होता है कि जहाँ भी ऑडिट करने जाना है तो पहले बताया जाता है, और जो भी ऑडिटर आते हैं तो जो भी ऑडिट किया तो एक रिपोर्ट पहले हमारे माने जो भी वहाँ संबंधित अधिकारी हैं उनके पास रखा जाता है, और उसमें जो भी कमी बेसी है फिर उसको पूरा किया जाता है और तब जाके फाइनल दिया जाता है। इस बार जब आए तो उन्होंने ये जो भी ऑडिटर लोग थे बार बार बीच में जाते आते रहते थे और बोला कि हम 2-3 दिन में आ रहे हैं, तब तक में ये आ गई। तो एक तो उन्होंने नियम को इस तरह से तोड़ दिया है। उसका नियम है कि उनको देना है पहले। हमारे पास अगर कोई कमी है, कुछ आप बता रहे हैं, हम आपको उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और जितना भी पॉइंट्स पर ये सरकार ने हम लोगों को कहा है इसमें सारा का सारा निराधार है। सबका पेपर लगा के जवाब बन गया है, सबका कागज़ लगा के उनको कल सारी चीज़ कल चली जाएगी। सुना आपने, रजिस्ट्रार साहब ऑडिट का तरीका भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि ऑडिट टीम को कोई आपत्ति थी तो प्रश्नों की सूची तैयार कर प्रशासन को भेजते, समय देते, उन्हें सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाता। यही नहीं, रजिस्ट्रार का दावा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सारे प्रश्नों के जवाब हैं।
30 सितंबर को ऑडिट टीम के सारे प्रश्नों का जवाब टू द पॉइंट सबूत के साथ सरकार को भेज दिया जाएगा। FIR का तो सवाल ही नहीं उठता। अब देखना दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय का पत्र मिलने के बाद सरकार का क्या रुख रहता है। यदि पिछली बार की तरह सरकार ने रुख कड़ा किया तो मामला राजभवन के पाले में जाना भी तय है। दरअसल विश्वविद्यालय के द्वारा शैक्षणिक सत्र नियमित करने और परीक्षा व रिजल्ट को लेकर रोस्टर के अनुपालन की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं भेजे जाने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति व प्रति कुलपति का वेतन रोक दिया था। साथ ही वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन राजभवन ने तब इंटरफेयर करते हुए 24 घंटे के भीतर सरकार के इस फैसले को बदल दिया। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार का रुख क्या रहता है। यदि उसका रुख कड़ा रहा तो एक बार फिर इस मामले में राजभवन को इंटरफेयर करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके की खबर के साथ हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब